अस्सलामुअलैकुम। आज हम फ़िज़िक्स 10th चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप अपने हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जी। इफ़ 10 वेव्स passes through produced in a लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर। देखो 20 मीटर लेंथ है एक स्ट्रिंग की और इसके अंदर आपकी 10 वेव्स हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि वेव लेंथ आपके पास कितनी होगी और फ्रीक्वेंसी भी। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इफ़ स्पीड ऑफ द वेव इज़ दिस। अच्छा अब देखो हमारे पास जो गिवन है कि लेंथ ऑफ 10 वेव, लेंथ ऑफ 10 वेव्स कि 10 वेव्स की जो लेंथ होती है वो हमारे पास है जी 20 मीटर है। अब यहाँ से वन वेव की लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ ऑफ वन वेव, अब जाहिर सी बात है वन वेव के लिए हम क्या करेंगे 20 को हम डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर आपके पास आ जाएगा। अब जो वन वेव की जो लेंथ होती है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं, तो ये नहीं कि हमारे पास आ जाएगा लैम्डा। उसके बाद कहता है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इफ़ द स्पीड ऑफ द वेव इज़। अब अगर स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकंड हो तो आपने बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हम देखें हम यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ से f अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो ये हो जाएगा v अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अच्छा अब v की वैल्यू 12 है, वैल्यू पुट करेंगे 12 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो है लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 मीटर। डिवाइड कर लो आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपके पास हर्ट्ज़ होता है, पर सेकेंड होता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है कि इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.5 मीटर wave cover this length in 2 seconds. If the distance between two successive crust and trough is 10 centimeter, then find the number of waves, frequency of the wave and their time period. देखो कि हमारे पास है एक रिपल टैंक है, ये हमने रिपल टैंक शो कर दिया, उसकी ट्रे शो कर दी। अब इसकी जो लेंथ है वो उसने बताई है 1.5 मीटर है। अच्छा अब ये जो लेंथ है हम लिखेंगे कि लेंथ जो है लेंथ ये हमारे पास 1.5 मीटर है, और जब बाद में वेव इस रिपल टैंक के अंदर मूव करेगी तो ये जो डिस्टेंस होगा वो भी वही जो लेंथ है उतना ही डिस्टेंस वेव कवर करेगी। तो आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो, डिस्टेंस हमारे पास होगा 1.5 मीटर हो जाएगा। एंड वेव कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड्स। जो हमारे पास टाइम है स्मॉल टी से हम डिनोट करते हैं 2 सेकेंड है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ, एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमें पता है लैम्डा बाई 2 होता है, वेव लेंथ का हाफ होता है, और वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर है। अब 2 को साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो देखें 20 डिवाइडेड बाय 100, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। अच्छा अब इसमें जो फाइंड करना है हमने नंबर ऑफ़ वेव्स फाइंड करनी है, n फाइंड करना है हमने नंबर ऑफ़ वेव्स। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और उसके बाद आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। अच्छा जी अब देखते हैं जी कि हम कैसे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। देखो कि सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ वेव निकालनी पड़ेगी, फिर जाके बाकी कैलकुलेशंस हो पाएंगी। अब स्पीड ऑफ वेव के लिए हमें स्पीड का आम जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ये डिस्टेंस ओवर टाइम होता है,
वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। वो एफ लैम्डा वाला नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं है उस तरह का। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब वी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अगर आप देखो तो 1.5 मीटर है और टाइम जो है वो आपके पास 2 सेकंड है। इनको डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास v इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर को यूज़ करके आपने इनको डिवाइड कर लेना है तो ये 0.75 आ जाएगा, 0.75 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये जो स्पीड हमें मिल गई है ना, इसको हम फर्दर स्पीड को यूज़ करेंगे। अब दूसरा जो फार्मूला हमारे पास है वो लगाएंगे, तो देखें हम यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। अच्छा, अब इसमें देखेंगे अभी हमने इसकी जो है ना फाइंड की है स्पीड 0.5 है और वेव लेंथ 0.2 है। तो अब देखें ये वैल्यू पुट करते हैं, स्पीड जो हमारे पास है 0.75 और जो वेव लेंथ है वो हमारे पास 0.2 है। अब इसको डिवाइड करोगे, अब डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा 3.75 आ जाएगा, 3.75 हर्ट्ज़ जो होगा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद हमने नंबर ऑफ वेव फाइंड करनी है। अब फ्रीक्वेंसी का एक और फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है एफ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अब टाइम को इधर शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय टी। अब एफ जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है 3.75 है, अभी निकाली है 3.75 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम जो है वो आपके पास 2 सेकंड है। तो ये हमारे, अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5, ये 7.5 वेव्स आपके पास आएंगी, इतनी वेव जनरेट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट में हमसे कहता है कि आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं, तो अब लिख सकते हो t इज़ इक्वल टू 1/f। अब फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट कर लेते हैं 1/f, f की वैल्यू 3.75 है। अब इसको डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.266 सेकंड। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि टाइम पीरियड भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट ऑफ द वेव लेंथ। अब रेड लाइट की वेव लेंथ जो है लैम्डा इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर। अब नैनो प्रीफिक्स होता है तो नैनो की क्या वैल्यू है जी, तो देखें नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹। तो अब जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसको हम c से डिनोट करते हैं और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो वही हमारे पास फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन जब लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तो v को हम c लिख देते हैं, तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। अब c की वैल्यू अगर देखते हो तो 3 × 10⁸ है, 3 × 10⁸ और अगर आप लैम्डा देखते हो तो लैम्डा आपके पास है 700 × 10⁻⁻⁹ है। अब इसमें देखें कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर से आपने डिवाइड करना है, जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर जो आपके पास बनेगा 4.29 × 10⁻14 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है तो हर्ट्ज़ में आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू अ वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है f इक्वल टू 12 हर्ट्ज़।
द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब वेव लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्जन होती है जी, 100 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 0.03 मीटर आ जाएगा। तो आप पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द स्पीड, v आपने फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल हमारे पास फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आप यूज़ करेंगे, v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब वैल्यू पुट करो, v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 12 वाट्स, लैम्डा की वैल्यू 0.03 मीटर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल नंबर 5, व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव, लैम्डा आपने फाइंड करना है। ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगा हर्ट्ज़। अब हर्ट्ज़ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो फ्रीक्वेंसी 90 मेगा हर्ट्ज़ है। अब देखो जो मेगा है ये कौन प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ जी इसकी वैल्यू जो होती है वो 10⁻�6 होती है। और रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इनको हम सी से डिनोट करते हैं, इनकी स्पीड को सी से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या c इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, c इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इसमें देखें कि हमारे पास लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा c/f हो जाएगा। अब इसमें देखो c की वैल्यू, अब c की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाय f की वैल्यू जो है वो 90 × 10⁻�6 हर्ट्ज़ है। अच्छा जी, अब इसको अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं, तो जब कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.33 मीटर। तो इस तरह आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।